हेलो टू एवरीवन। तो आज है हमारा नोइंग आर नंबर्स का डे 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे बनाएं। उसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। उसके बाद हम इंडियन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे छोटे छोटे ट्रिक्स जिससे हम क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको डे 1 भी देखना होगा। आप प्लेलिस्ट में जाके डे 1 देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए, हाँ, कल जो हमने डे 1 किया था उसमें हमने देखा था कि हमको जो है वो डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने रिपीट करना है नहीं करना है। आप जितना मर्जी उतना रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझने से पहले आप देखोगे कि जब भी हमें नेचुरली काउंट करना होता है किसी चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में, तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मुझे गिन के बताओ कि आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4, है ना। आप ऐसे तो नहीं काउंट करोगे ना, 0 1 2 3 4, या ऐसे -2 -1 0 1 2 3 4। जब काउंटिंग की बात आती है तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से ही स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? इन्फिनिटी तक। यानी कि हम कभी कभी काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर बोल देते हैं और नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर्स बोल देते हैं। इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं। तो हमारे पास है स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। यहाँ पे ध्यान दें, सिंगल डिजिट, यानी कि डिजिट क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर क्या है? 1 लिखा है यहाँ पे। उसी तरह ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर क्या है? 9 लिखा है यहाँ पे। अब आप बोलोगे 10 नहीं बोल सकते क्योंकि 10 में तो 2 डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 0 है। उसी तरह अगर हमें बोलना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो क्या आ जाएगा? 99। द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना डिजिट्स की मदद से आप डे 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी तो हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने रिपीट नहीं करना है, आप मर्ज़ी से अपनी रिपीट कर सकते हो। तो जब हमें बोला है कि 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनाएं, तो इसका मतलब है हमें ग्रेटेस्ट नंबर को ही 2 बार रिपीट करना है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 9। तो 9 को 2 बार रिपीट किया, 99। उसी तरह स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? क्या 00 होगा या 01 होगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 00 की कोई सेंस ही नहीं है और 01 तो 1 नहीं है। इसका मतलब 01 तो 1 डिजिट हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल 1 डिजिट नंबर, दैट इज़ 1। 1 लिखा, लेकिन उसके बाद फिर से 1 लिखने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम नॉन डिजिट्स नंबर के राइट साइड में 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें 0 ही लिखना होगा। वैसे भी अगर आप 1 लिख दोगे तो वो 11 हो जाएगा, और 11 छोटा नहीं है, 11 10 से बड़ा है, इसीलिए 10। उसी तरह से अगर आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना चाहो तो क्या करना है? कुछ नहीं, 9 को 3 बार रिपीट कर देना है। और अगर आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना चाहो तो क्या करना है? कुछ नहीं, 1 लिखो और उसके बाद 2 0 चिपका दो। तो यही प्रोसेस है आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की। अब थोड़ा इसके पैटर्न के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे पास पैटर्न है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10। 10 नहीं है, 10 को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ? या तो मैं 9 में 1 प्लस कर दूँगी, या तो मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। वही है हमारे पास सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। वो कौन सा है हमारे पास? 100। तो 100 को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ? या तो मैं 99 में 1 प्लस कर दूँगी, या तो मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। उसी तरह है आपके पास 1000। तो 1000 लिखने का भी क्या तरीका है कि या तो मैं 999 में 1 प्लस कर दूँगी, या तो मैं 10 को मल्टीप्लाई 100 से कर दूँगी, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 1000। यानी कि हमने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया? हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में जब हम 1 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ जाता है। दूसरे में हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? जब हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाता है। उसी तरह जब हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाता है, जो कि है 1000। और इस साइड क्या पैटर्न चला हुआ है भाई? ये भी देखो,
इस साइड क्या पैटर्न चला है 10 10 10, मतलब 10 10 तो कांस्टेंट है, हर जगह आपने 10 को चिपका देना है बिना कुछ देखे। और यहाँ पर क्या पैटर्न चला हुआ है, देखो यहाँ पर 1, लेकिन चेंज कहाँ हो, देखो यहाँ पर 10 10 आपके पास कांस्टेंट चला हुआ है और यहाँ पे 1 1 आपके पास कांस्टेंट चला हुआ है। और चेंज कहाँ हो रहा है, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे क्या चेंज हो रहा है, क्या रिलेशन है इसमें। देखो यहाँ 9 है, 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई भी 10 को 1 डिजिट से ही करना है, तो 1 डिजिट है। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। यहाँ पे 1 ही डिजिट हमें चाहिए तो हमने 1 नहीं लिखा। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई भी 10 को 2 डिजिट्स नंबर के साथ ही करना है। कैसे करना है, पहले 1 लिख दो और उसके बाद 0 चिपका दो, बन गया 2 डिजिट्स। वैसे ही यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई भी 10 को 3 डिजिट्स नंबर के साथ ही करना है। कैसे इसको करना है, पहले 1 लिखो और चिपका दो 2 डिजिट्स। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे भी 1 डिजिट। फ़र्क क्या है, 1 के साथ 0 0 चिपकाते जाना है, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम चलते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक क्या है, देखो ग्रेटेस्ट नंबर का नेक्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट होता है, याद रखना है। ग्रेटेस्ट नंबर का नेक्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन एक डिजिट एक्स्ट्रा हो जाती है। कैसे, देखो ग्रेटेस्ट नंबर है आपके पास 99 है ना, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं 2, और ग्रेटेस्ट डिजिट्स का नेक्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट हो जाता है, यानी कि 99 का नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 100, और ये क्या है स्मॉलेस्ट, पर एक डिजिट एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे 3 डिजिट्स होगी। और सेकंड ट्रिक है हमारे पास, ग्रेटेस्ट नंबर के नेक्स्ट नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर के डिजिट्स की जितनी ज़ीरोज़ एक के साथ लग जाएगी। जैसे हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है जैसे 99 है ना, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो तो स्मॉलेस्ट होगा, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। लेकिन इसके साथ ज़ीरो कितनी लगेगी, कितनी ज़ीरो लगेगी, ग्रेटेस्ट नंबर में कितने डिजिट है 2, तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर में भी कितनी ज़ीरो लगेगी 2, 1 के साथ। समझ आई, तो ये है हमारी ट्रिक। तो इन ट्रिक्स पहले अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास सी है, बहुत कॉम्प्लेक्स सी है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एकदम से फट से पता चल जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास फर्स्ट कि नंबर कम्स नेक्स्ट टू दिस नंबर, तो क्या आएगा, आप जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए और फिर टैली कीजिए कि आपका क्या ठीक है, मैच्योर आंसर, राइट। तो क्या है आपके पास ऑप्शन है, पहले फर्स्ट है, ये वाली सेकंड, आपके पास ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है। तो ट्रिक की मदद से आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हो, देखो मैंने बोला कि पहले तो देखो ये वाला नंबर कौन सा है, ये वाला है ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसमें 999 ही है, पर कितनी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, गिनो 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये पूछा है ना, तो ग्रेटेस्ट के बाद कौन सा नंबर आता है, स्मॉलेस्ट। पर क्या होता है, एक डिजिट हो जाती है एक्स्ट्रा, यानी कि अगर इसमें 5 डिजिट हैं तो आंसर में कितने डिजिट्स होने चाहिए 6, तो गिनो इसमें कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, यानी कि तीनों में तो 6 डिजिट्स है। अब क्या आंसर आना चाहिए हमारा, अब हम देखेंगे कि मैंने क्या बोला, 1 के साथ लग जाएगी 0, तो यहाँ पे 0 किसके साथ लग रही है 2 के साथ, ये तो हमारा आंसर है ही नहीं। और यहाँ पे किसके साथ 0 लगी 11 के साथ, 11 नहीं चाहिए हमें, सिर्फ अकेला 1 चाहिए, तो ये हमारा ठीक आंसर आ गया। ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है दोनों ट्रिक्स के साथ। तो देखिए अगर आप इसको इस तरह से कर रहे हैं कि आप 5 टाइम्स 9 लिखा और इसमें प्लस किया 1 किया, फिर इसको ऐड किया फॉर्मल वे में जैसे आप करते हैं, तो ये भी आंसर तो तब भी ठीक आएगा। लेकिन ये प्रोसेस कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इन ट्रिक्स को याद रख के आप तो विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर से माइनस करना है आपने एक नंबर, तो दिमाग में फटाफट कीजिए आप इसको कि क्या आंसर आएगा और फिर मैच कीजिए अपना आंसर। तो देखिए कितने डिजिट्स का है ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का है ये, कितने डिजिट्स का है 7 डिजिट्स का। माइनस किया है, माइनस का मतलब हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, जब हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, लेकिन कितने डिजिट का 2 डिजिट्स का,
यहाँ पे भी ऐसा ही है ना, लेकिन कितने डिजिट्स का, एक डिजिट्स लेस का। यहाँ पे 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर था, तो हमने क्या किया था, हमने मान लो इसके एक स्टेप पीछे जाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट्स का रह जाएगा, 2 डिजिट्स का रह जाएगा, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी प्रोसेस है। तो क्या हुआ, हमारे पास कितने डिजिट्स का है ये, 1 2 3 4 5 6 7 का। तो 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हमने एक स्टेप पीछे जाना है तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, लेकिन कितने डिजिट्स का, एक, इससे एक डिजिट लेस हो जाएगी। अगर ये 7 डिजिट्स का है तो वो 6 डिजिट्स का हो जाएगा। तो चलिए हम आंसर चेक करते हैं। देखो ग्रेटेस्ट बोला ना मैंने, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है, ऑब्वियसली ये वाला। एक तो देख के पता चल रहा है, क्योंकि इसमें बीच में 8 आ गया, 8 तो नहीं आना चाहिए, 9 ही रिपीट होना चाहिए, और इसमें तो 0 भी आ चुका है बीच में, तो ये भी नहीं है। तो आंसर है आपका ये। तो एक बार चेक करने के लिए हम इसके डिजिट गिन लेते हैं। इसके 7 डिजिट थे, तो इसके कितने डिजिट रहने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, तो यही इसका आंसर है। और अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना भी चाहोगे कि माइनस फॉर्मल तरीके से किया, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा आपका इससे। ठीक, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नंबर नेक्स्ट टू 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज। 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ट्रिक 1 याद करो, ग्रेटेस्ट नंबर का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट। और कितने डिजिट्स हो जाते हैं पर, एक डिजिट बढ़ जाता है। यानी कि अगर ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है तो वो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो प्लस करके। वैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 4 टाइम्स 9 है, और इसमें क्या प्लस करें कि 10,000 आ जाए, और 10 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 10,000 आ जाए। तो ये सेम टू सेम वही पैटर्न है जो हमने पीछे किया, आप उसी की तर्ज पे इसको कर सकते हो। ये मैं क्या करूँ, 10,000 है, तो 10,000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9,999 में 1 प्लस करके। और 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1,000। कैसे, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 4, तो यहाँ पर भी कितने डिजिट्स होने चाहिए, 4। लेकिन लिखेंगे कैसे, पहले 1 लिखेंगे और 3 हम इसमें 0 ऐड कर देंगे। वैसे अब हम चलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। देखिए जैसे इसका नाम ही बता रहा है एक्सपेंडेड, यानी कि एक्सपेंशन करना है इसका, यानी कि तोड़ना है इसको, है ना, यानी कि बांटना है इसको। किस तरह से नंबर को हम बांटेंगे ये देखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर क्या होता है, एक्सपेंड करना है उसको, यानी कि तोड़ना है उसको, स्प्लिट करना है उसको, किसके बेस पे, प्लेस वैल्यू के बेस पे। तो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर इज द स्प्लिटिंग ऑफ नंबर बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यू। तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये है सबसे पहले 20,000 का। तो 20,000 नंबर लिखा, नंबर नेम लिखा, और इसका एक्सपेंशन देखते हैं कैसे करना है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम डे 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम सिर्फ उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, क्या थी प्लेस वैल्यू, देखो इसको हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। ठीक, पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, अब बार बार तो आप ऐसे नहीं कर सकते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने 2 तक देखना है कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स, यानी कि आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 डिजिट नंबर होगा। लेकिन वो नंबर होगा क्या, 1 लिख देना और उसके बाद 0 चिपका देनी है, यही करना है आपने। अब वही चीज़ यहाँ पे, अब 0 की प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों नहीं है ज़रूरत, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डे 1 में, क्योंकि हट फिर क्या आना तो 0 ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 26,000। तो इसकी भी अगर हमने प्लेस वैल्यू देखनी है तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले 2 की फेस वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की प्लेस वैल्यू से। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 तक कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 लिखेंगे और 4 0 चिपका देंगे, होगी 5 डिजिट्स। 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास 6, इसको लिखने के लिए बीच में प्लस साइन लगाना है, फिर 6 लिखना है, 6 की फेस वैल्यू लिखनी है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी प्लेस वैल्यू से। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 तक डिजिट गिनो कितने, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और वो 4 डिजिट नंबर क्या होगा,
1 लिखो और 3 ज़ीरो चिपका दो। ठीक, तो हमारे पास आ गया ये 26,000 का एक्सपेंशन और 0 0 है आगे, इसके एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 65,740। तो इसकी हमने अगर एक्सपेंशन वैल्यू लिखनी है तब भी सेम यही प्रोसेस है। 6 है, 6 की फेस वैल्यू लिख दो, मल्टीप्लाई करो 6 की प्लेस वैल्यू से। 6 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, कितने डिजिट है 6 तक, 3 5, यानी कि 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वो 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 लिख दो, 4 ज़ीरो लगा दो। उसके बाद प्लस साइन, 5 5 मल्टीप्लाई करना है 5 की प्लेस वैल्यू से, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 डिजिट नंबर से गुना करना है और वो 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 लिखो और 3 ज़ीरो चिपका दो। उसके बाद लिखना है प्लस का साइन, फिर आए 7 पे हम, तो हमने क्या किया 7 की प्लेस वैल्यू, फिर किया प्लस 4 की प्लेस वैल्यू, और यहाँ पे 0 है इसलिए 0 की प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ चार्ट देख लेते हैं हम इसका, जो हमने आज सीखा क्या। हमने बात की यहाँ पर नंबर्स की, तो देखो नंबर्स तो बहुत ज़्यादा, अब देखो नंबर पे भी हमने डिस्कस किया है डे 1 में कि नंबर होता क्या है, तो आप समझ सकते हो कि नंबर तो बहुत ज़्यादा है और नंबर को हम बहुत तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही नंबर के टाइप देखेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना। और इसकी रेंज देखेंगे। रेंज मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो सबसे पहले हम रेंज देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, नेचुरली 1 से, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक नंबर जो है वो लिख सकते हो आपके मर्जी। उसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। फिर आता है इंटीजर। देखिए जैसे आप 6th क्लास में हो भी, तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर्स नहीं होते हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इंटीजर्स क्या है, होल नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इनका ग्रुप है ना। तो कैसे लिखते हैं, 0 को बीच में लिखो, 0 की राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर चलते हैं इन्फिनिटी तक, और 0 की लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स चलते हैं इन्फिनिटी तक, है ना। तो अब हम देखते हैं इनका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। फिर ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर वो क्या है हमारे पास, 9। ठीक उसी तरह जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट होल नंबर कौन सा है, 0। उसी तरह ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट होल नंबर कौन सा है, यहाँ पर भी 9, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आ जाएगा और वो 1 डिजिट नहीं है, वो 2 डिजिट्स हैं। उसी तरह हाँ, जब हम इंटीजर्स पे आते हैं तो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट इंटीजर कौन सा है, -9। क्यों, क्योंकि 0 से नीचे जितने भी नंबर होते हैं वो तो 0 से भी छोटे हैं। 0 के लेफ़्ट साइड में जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो तो 0 से भी छोटे हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटा नेगेटिव नंबर यानी कि नंबर कौन सा है, 1 डिजिट का, -9। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 1 डिजिट इंटीजर कौन हो गया, -9। और ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट इंटीजर क्या होगा, अगेन 9, क्योंकि -9 के बाद भी तो -10 आ जाएगा ना, तो वो सिंगल डिजिट नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़, ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी -9। जल्दी से अपना अपना आंसर बताइए मुझे। एंड द आंसर इज़ -9। व्हाट, -9, वाई। देखिए इस जब भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन की सेंस देखी जाती है ना। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो नंबर तो बहुत है हमारे पास, ऐसे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना दी है, रेंज थोड़ी ना दिया है। आपसे ऐसा पूछा होता कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट होल नंबर क्या है, तब आप 0 बोलते। अगर आपसे ऐसा पूछा होता स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप 1 बोलते। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल नंबर की बात हो रही है, तो ओवरऑल तो -9 है।
है ना। तो इसलिए आंसर जो है वो -9 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेंज गिवन नहीं है। अब आपके क्या थॉट है इस आंसर के ऊपर, ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। इसके लिए तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए फिर भी थोड़े थोड़े कन्फ्यूज़न हो सकते हैं सबके लिए, लेकिन इसके लिए तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर तो क्या है, यूनिवर्सल है, और वो है 9, है ना। अब हम देखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हम यूज़ कर सबसे पहले देखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को, यानी कि जिसको हम भारतीय संख्या पद्धति भी बोलते हैं, इसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। तो देखिए मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है कि ये वाला मैंने आपको नंबर दिया और अब मैंने बोला आप कि पढ़िए इसको, क्या है ये। तो आप कैसे पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये है 2,79,453। अगर मैं आपको ये वाला पढ़ने को बोलूँ तो आप कैसे पढ़ोगे, आप ऐसे करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये बन जाएगा 50,35,472। थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है ना पढ़ने में। अब इतना थोड़ी ना आपके पास नंबर है और आप ऐसे ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा हर बार ही गिनने लग जाओगे, है ना। डिफ़िकल्टी आ रही है ना, आ रही है। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर किया जा सकता है। यस, कैसे दूर किया जा सकता है। अब आप खुश हो गए कि यार हाँ डिफ़िकल्टी हमारी सॉल्व होगी। तो इस डिफ़िकल्टी को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, इस डिफ़िकल्टी को दूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉमास। वाओ। तो इस कॉमास को लगाएंगे कैसे, जो हमने पहले वाला नंबर लिया वही मैंने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमा लगाने का तरीका क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट्स के बाद। ये आपने याद रखनी है चीज़, ये हैशटैग करके लिख दिया मैंने। इंडियन सिस्टम में क्या होगा, पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। जैसे कि हमारे पास ये नंबर था, इसमें हमने क्या किया, पहले 3 डिजिट के बाद इधर लगा दिया कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, यहाँ पर भी पहले 3 डिजिट के बाद और फिर 2 डिजिट के बाद, और यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे पहले 3 डिजिट के बाद। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो देखो पहले हमने 3 डिजिट के बाद लगाया, यानी कि इन 3 नंबर्स को हमें 100 की फॉर्म में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर है 312 ऐसे, और बाद में हमने 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया, यानी कि अब हमें इसको टेंस की पोजीशन तक पढ़ना होता है। जैसे कि 79 इस तरह से, है ना, और यहाँ पे 50, और यहाँ पे 35, और यहाँ पे 472, इस तरह से पढ़ना होता है। अब हम देखते हैं कि करना कैसे, इंडियन सिस्टम में पढ़ते कैसे हैं, नंबर्स को डिफाइन किया कैसे किया जा सकता है, प्लेस को। तो इंडियन सिस्टम में प्लेस होता है इस तरह से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यहाँ तक तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। इसके बाद कैसे होगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख। एक बार फिर से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख। ये आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसमें मैम ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ये वाली 100 प्लेस तक नो कॉमा। फॉर एग्जांपल 312, क्या मैंने यहाँ पे कोई कॉमा लगाया है, नहीं लगाया है। क्यों, क्योंकि 100 प्लेस तक कोई कॉमा नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई कॉमा नहीं दिखा, मतलब ये 312 है। उसी तरह से आप देखोगे 1000 के प्लेस पे एक कॉमा, लाख के प्लेस पे दूसरा कॉमा, करोड़ के प्लेस पे तीसरा कॉमा, अरब के प्लेस पे चौथा कॉमा, खरब के प्लेस पे 5वां कॉमा, नील के प्लेस पे 6th कॉमा, पदम के प्लेस पे 7th कॉमा, शंख के प्लेस पे 8th कॉमा। एक बार फिर से रिवाइज करो, 1 कॉमा 1000 के लिए, 2 कॉमा लाख के लिए, 3 कॉमा करोड़ के लिए, 4 कॉमास अरब के लिए, 5 कॉमास खरब के लिए, 6 कॉमास नील के लिए, 7 कॉमास पदम के लिए, 1 कॉमा शंख के लिए। देखिए अब आपको समझ तो आ गया कि हमने जो है वो कॉमास कैसे लगाने हैं, है ना। लेकिन बात यह है कि सिर्फ समझ ही ज़रूरी नहीं है, समझ के बाद एक और चीज़ ज़रूरी है, याद रहना। देखो अगर सबसे ज़रूरी तो वैसे समझ है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ गया लेकिन वो आपको याद ही नहीं रह रहा है, फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका, ज़ीरो हो गए ना, हो जाते हैं ना फिर प्रोडक्टिविटी। अब याद के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है स्पीड। अब आपको समझ भी है,
अब आपको याद भी है लेकिन आपकी स्पीड ही नहीं है, तब भी क्या है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। कंपटीशन का ज़माना है आजकल। तो स्पीड को एनहांस करने के लिए आती है आपके पास ट्रिक्स। और ट्रिक्स आपकी पक्की कैसे होती है, जब आप उसको बार बार रिवाइज़ करते हो। तो ये जो हमारे पास ट्रिक है, इसको जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे, मतलब जितनी बार आप ये वाला पढ़ोगे, उतने ही आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगी चीज़ और उतनी ही जल्दी आप कर पाओगे। चलो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 1 कॉमा किसके लिए, 1000 के लिए, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 4312। मैंने आपको बोला 2 कॉमास किसके लिए होते हैं, लाख के लिए। ये देखो 2 कॉमास लाख के लिए, यहाँ पे 2 ही कॉमास है, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 50,35,472। फिर मैंने आपको बोला कि 3, यहाँ पर भी देखो 2 ही कॉमास हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, 2 लाख कैसे पढ़ सकते हैं, 2,79,453, है ना। अब और एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे कितने कॉमर्स सेम थे, यहाँ पे कितने कॉमा है, 3 कॉमास है। 3 कॉमास है, 3 कॉमास होता है किसके लिए, करोड़ के लिए। और यहाँ पर 10th प्लेस तक वैल्यू है, यानी कि हमें ऐसे पढ़ना है 65, है ना। तो कितना है ये, 65 करोड़ 32,75,829। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर भी अपने कॉमास गिनने हैं, कितने कॉमा है, 1 2 3 4 कॉमास अरब के लिए। कैसे पढ़ोगे आप इसको, 99 अरब 36 करोड़ 78 लाख 1020। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि 0 1000, नहीं। आप क्यों नहीं पढ़ना, आप समझ चुके हो डे 1 में भी, है ना। और इसको भी हम 20 ही पढ़ेंगे, इसको हम 0 100 और 20 नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये भी आपको पता चल जाए डे 1 में। चलो अब हम मूव करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। इंटरनेशनल सिस्टम पे, तो इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। आपको ये हिंदी में भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि अंग्रेजी बन के फिरे रहो, है ना। तो ये क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो इंटरनेशनल का मतलब है जो पूरे विश्व में यूज़ होती है चीज़। देखिए आजकल आपको पता ही है आपका किस चीज़ का ट्रेंड चला हुआ है, बिजनेसमैन बनने का, एंटरप्रेन्योरशिप का, है ना। तो आपको सब कोई ऐसा मोटिवेट करता होगा यूट्यूब पे कि बिजनेसमैन बनो, मिलीनियर बनो, बिलियनियर बनो, है ना। पर ये चीज़ है क्या, तो यही है वो चीज़, आज हम उसी को ही देखेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम का सबसे पहली ट्रिक क्या है कि कॉमास लगाने 3 डिजिट के बाद। और इंडियन में क्या होता था, पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। इधर ये झंझट ही ख़त्म है, इधर कॉमा हर 3 डिजिट के बाद लगेगा। कैसे लगेगा देख लेते हैं। हमारे पास ये नंबर है, तो कॉमा लगाने की बारी आएगी तो हम ऐसे लगाएंगे 3 डिजिट के बाद। जैसे 3 डिजिट के बाद यहाँ पे लगाया, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे लगाया। ये वाला नंबर है, इसको भी लिखना होगा कॉमा में। कैसे लिखेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद इधर कॉमा लगाया, फिर 3 डिजिट के बाद इधर कॉमा लगाया, बात ख़त्म हो गई। अब बात यहीं पे थोड़ी ना ख़त्म होती है। अब इसको हाउ टू रीड, अब हमें तो पढ़ना ही नहीं आ रहा, ओ माय गॉड, पर इसको देख के घबराना नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आपको याद होना चाहिए कि इंटरनेशनल में प्लेसेस कैसे होते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेसेस होते हैं ऐसे 100 तक, तो सेम टू सेम वही जैसे इंडियन में होता है 1s 10s 100। कहानी आपकी चेंज होती है 1000 के बाद। 100 तो सेम है, 1000 भी वैसे ही सेम है। फिर इंडियन में क्या होता था, 1000 के बाद यानी कि 1000 के बाद आता था लाख, लेकिन यहाँ 1000 के बाद आएगा मिलियन, मिलियन के बाद आएगा बिलियन, बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आएगा क्वाड्रिलियन। बस ये याद करते रहना है आपको, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो कैसे याद करना है कि 1000 तक तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बस लाख के पास आ जाएगा मिलियन, और फिर बिलियन, देन ट्रिलियन, देन क्वाड्रिलियन। एक बार रिपीट करो, 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, राइट। अब ट्रिक कैसे करनी है, कैसे इसको पढ़ना है। देखो मैंने आपको बोला 3 डिजिट के बाद आपने कॉमास लगा लेने, लगा लिए कॉमा। 3 डिजिट के बाद का क्या मतलब होता है कि हमने हर एक नंबर को 100 के प्लेस तक पढ़ना है इंडिविजुअली। जैसे कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे 592, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 801, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 50, ठीक। पर अब इसको नाम कैसे दें, देखो फर्स्ट प्लेस के लिए 100, पहले तो जैसे इंडियन में वैसे यहाँ पे हो रहा है, पहले 100 आता है, यहाँ पर भी 100 आ गया। फिर उसके बाद 1000 आता है, तो ये वाला ग्रुप भी 1000 हो गया,
TH मतलब 1000 के बाद मिलियन आता है, तो ये नेक्स्ट 3 का ग्रुप मिलियन हो गया। अब इसको पढ़ना कैसे है, अभी मैंने आपको बताया कि 3 के ग्रुप में पढ़ना है 100 के प्लेसेस तक। तो कैसे पढ़ना है इसको, 209,450,123। वाओ, ऐसे ही पढ़ना है इसको। ठीक, कैसे आप इसको भी पढ़ सकते हो, 50,801,592। ठीक, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। आपके पास इतना बड़ा नंबर है, कैसे पढ़ेंगे हम इसको। और एक और चीज़ है, जैसे हमने इंडियन सिस्टम में शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी कॉमास को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, कॉमास को ध्यान में रखना है। देखो इंडियंस में भी क्या होता था, 100 तक कोई कॉमा नहीं होता था कोई कॉमा, और 1000 के लिए 1 कॉमा आ जाता था। सेम कहानी यहाँ पर भी है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि 2 कॉमास मिलियन के लिए, 3 कॉमास बिलियन के लिए, 4 कॉमास ट्रिलियन के लिए, 5 कॉमास क्वाड्रिलियन के लिए। फिर से रिपीट करो, 1 कॉमा 1000 के लिए, 2 कॉमा मिलियन के लिए, 3 कॉमास बिलियन के लिए, 4 कॉमास ट्रिलियन के लिए, 5 कॉमास क्वाड्रिलियन के लिए। जैसे कि यहाँ पे एकदम से आपने सिर्फ कॉमास देखने, 3 कॉमा है, 3 कॉमास किसके लिए, बिलियन के लिए। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 405,6,101,000। अब 0 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कितने कॉमास है टोटल, 2 कॉमास किसके लिए, मिलियन के लिए। कैसे हम इसको पढ़ेंगे, 10,000,8,002। यहाँ पर 0 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी 0 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी आप डे 1 में पढ़ चुके हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कॉमा देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 कॉमास बिलियन के लिए। तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको, 1,85,482,008। सिंपल। ठीक है, तो अब हम एक चार्ट के थ्रू और इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है इस तरह से, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम का चार्ट है। तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले हमने 100 लिखा, तो 100 कैसे लिखते हैं, 0 मतलब डिजिट कितने इसमें, 3 डिजिट है, 1 2 3, 0 कितनी है, 2 ज़ीरोज़ हैं। वैसे हमारे पास 1000 है, तो इसको मैंने अभी बताया था आपको कि हम कैसे पढ़ते हैं इनको, 3 के ग्रुप में। तो इंडियन में तो बात ही ख़त्म हो जाती है, हम करते हैं 100 के पास हम करते हैं 1000, 10,000, फिर हम चल जाते हैं लाख में, लाख 10 लाख, फिर चल जाते हैं हम करोड़ में, करोड़ 10 करोड़, क्योंकि 2 के बाद कॉमा लगाते हैं ना। फिर यहाँ पे नहीं होता ऐसा, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा लगता है ना, जैसे यहाँ पे है 3 के बाद यहाँ पे कॉमा लगता है। तो इसमें हम ऐसे नहीं जाएंगे, इसमें हम कैसे जाएंगे, ये मिलियन है ये वाला, जैसे कि ये 1000 वाला 1000 की फैमिली है, तो इसमें हम कैसे जाएंगे, हम जाएंगे 1000, 10,000, 100,000, क्योंकि हमें 3 प्लेसेस तक जाना है। तो पहले हमारी फैमिली 100 फैमिली है, वो तो सबके लिए सेम है, ऐसे लिखते हैं 100, और उसमें डिजिट 3 है और उसमें ज़ीरोज़ भी 2 है। अब हमारी 1000 फैमिली है, 1000 फैमिली में हम कैसे मूव करेंगे आगे, 1000, 10,000, 100,000। इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 1000 में 4 डिजिट्स होते हैं और 0 कितनी होती है, 2। उसी तरह मिलियन फैमिली में भी हम कैसे मूव करेंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स, और 0 कितनी होती है, 6। ठीक, हम बिलियन में आएंगे, बिलियन फैमिली को भी हम कैसे पढ़ेंगे, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो 1 बिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स, कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 9 ज़ीरोज़। उसी प्रकार हम ट्रिलियन में आ जाएंगे, ट्रिलियन फैमिली में भी हम कैसे मूव करेंगे, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 13, और कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 12। उसके बाद आया आपका क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। याद रखना है, क्वाड्रिलियन में कितने डिजिट्स हैं, 16, और कितने ज़ीरोज़ हैं, 15। अब देखो बच्चों, अब हर चीज़ के लिए ट्रिक्स नहीं हो सकती, अब मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि अब आपने ये नंबर्स कैसे याद रखने हैं, ये तो आपको बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको हीरो बना देगा, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 0 पे आ जाओगे। तो प्रैक्टिस के अलावा और कोई भी दूसरा मेथड या शॉर्टकट नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा बार बार। अब चलते हैं हम कंपैरिजन करेंगे हम
इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम का इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम से। तो एक ही चार्ट में जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट पूरा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 1s 10s 100 ऐसा चलता है इंडिया में, इंटरनेशनल में भी ऐसा ही चलता है 1 10 100 तक। पर कहानी कहाँ चेंज हो जाती है, 1000 में आके। कैसे, इंडियन में कैसा चलता है, इकाई, थाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और यहाँ पे कैसा चलता है, इकाई, थाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000 ऐसे। फिर इंडियन में कैसे चलता है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर उसके बाद नील, 10 नील, और उसके बाद पदम, 10 पदम। और इंटरनेशनल में कैसे चलता है, 1s 10s 100s तब तो सेम है। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। उसके बाद आएगा आपका क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन। तो अब आप बोलोगे कि मैम आपने इतना रंग बिरंगा काम क्यों किया है, ये क्या मतलब है इसका। इसका भी एक बहुत अच्छा मतलब है बेटा। अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहली बात, ये तो बराबर है सबके लिए, यानी कि 100 तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लोचा ही नहीं है। लेकिन कहानी कहाँ चेंज हो रही है, 1000 में आकर के। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, देखो जो ग्रीन में मैंने बाउंड्री बनाई है, इसका मतलब है ये एक जैसे रिदम में चलते हैं। कौन कौन, ग्रीन ग्रीन वाले, ये जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं ना, ये एक जैसे रिदम में चल रहे हैं। ठीक है, देखोगे आप अभी कैसे। और ये जो ब्लैक वाला है और ये ब्लैक वाला है, ये भी एक जैसे रिदम में चल रहा है। कैसे, अभी बताऊँ। देखो सबसे पहले हम ग्रीन वाले को देखते हैं। 1000 1000, 10,000 10,000 बराबर है ना, एक एक, 10 10। और यहाँ पर भी नंबर्स में भी तो 1000 ही हैं, तो ये बिल्कुल बराबर है। वैसे ही हमने आए हम बिलियन पे, तो बिलियन में भी देखो कितनी अच्छी रिदम बन रही है इनकी। 1 अरब 1 बिलियन, 10 अरब 10 बिलियन। फिर हम नीचे आए ग्रीन वाले में, इधर भी देखो 1 पदम 1 क्वाड्रिलियन, 10 पदम 10 क्वाड्रिलियन। तो इनकी रिदम है कैसी, देखो ग्रीन वाली सेम रिदम, क्या रिदम है, 1000 1000 के बराबर है, 10,000 10,000 के बराबर है, 1 अरब 1 बिलियन के बराबर है, 10 अरब 10 बिलियन के बराबर है। यानी कि अरब अरब को याद रखना बिलियन से, अरब और बिलियन सेम टू सेम। 1 अरब 1 बिलियन, 10 अरब 10 बिलियन। फिर आते हैं हम सेम ब्लैक रिदम, मतलब ब्लैक उस पर बॉक्स में। तो ब्लैक के पास भी क्या है, सेम टू सेम रिदम है। कैसी रिदम है देखते हैं। देखो ये वाला है ब्लैक, यहाँ पे क्या है, 10 लाख 1 मिलियन, या हम बोले 1 मिलियन 10 लाख। मतलब क्या हुआ, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। फिर हम आ गए इधर ब्लैक पे, इधर भी देखो 10 खरब 1 ट्रिलियन, या हम बोले 1 ट्रिलियन 10 खरब। क्या मतलब है इसका, कि 1 ट्रिलियन में 10 खरब होते हैं, और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख, और 1 ट्रिलियन में कितने खरब होते हैं, 10 खरब। इधर लिख सकते हैं इसको, देखो 10 लाख 1 मिलियन, या 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 खरब 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 खरब। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 ट्रिलियन में 10 खरब होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका ओवरऑल रिदम अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं। जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो बीच में 2 छोड़ दो, और जब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो बीच में 1 छोड़ दो। अरे मैम ये आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आएगा समझ, कैसे, एग्जाम्पल से। अभी देखना आप, इंडियन में मैंने बोला बीच में 2 छोड़ दो। देखो हमारे 100 के प्लेस को तो छेड़ना ही नहीं है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1000 से। देखो इंडियन में 1000 के बाद क्या आता है, क्या आता है, 1000 के बाद क्या आता है, लाख, लाख के बाद क्या आता है, करोड़, है ना। तो 1000 हमने लिया, पहले 1000 से स्टार्ट किया ना हमने, तो 1000 के बाद 2 छोड़ दो, यानी कि 1000 के बाद लाख और करोड़ को छोड़ दो। बात करेंगे हम सिर्फ किसकी, अरब की, क्योंकि 1000 सेम है ना। इसके बाद 2 छोड़ दो, यानी कि लाख और करोड़ छोड़ दो। बात करेंगे हम सिर्फ अरब की। और जब इंटरनेशनल की बारी आएगी तो बीच में 1 छोड़ दो, बीच में 1 छोड़ दो। मतलब यहाँ पर भी बात कर रहे हैं हम 1000 से,
तो इंटरनेशनल में 1000 के बाद क्या आता है? मिलियन। तो मतलब मिलियन छोड़ दो। अब मिलियन के बाद है बिलियन, बिलियन ले लो। यानी कि इंडियन में बीच के 2 छोड़ दो, 1000 के बाद 2 छोड़ दो, आ गया अरब। और इंटरनेशनल में 1 छोड़ दो, यानी कि 1000 के बाद मिलियन छोड़ दो, उसके बाद आ गया बिलियन। मतलब अरब और बिलियन आपस में बराबर है। इसीलिए देखो 1 अरब 1 बिलियन, 10 अरब 10 बिलियन। और उसी तरह आप आगे भी इसको समझ सकते हो इसी सेम पैटर्न के साथ। कैसे? इंडियन में बीच में 2 छोड़ दो। अरब के बाद जब हम मूव करेंगे तो अरब के बाद आपने 2 छोड़ देने हैं। अरब के बाद क्या आता है? खरब आता है, नील आता है, वो हमने देना है छोड़। और उसके बाद कहता है पदम, पदम हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। और इंटरनेशनल में बिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन, 1 छोड़ दो, बीच में 1 छोड़ दो, यानी कि बिलियन के बाद ट्रिलियन छोड़ दो। अब हमने क्या लेना है? क्वाड्रिलियन, यानी कि 1 पदम किसके बराबर है? 1 क्वाड्रिलियन के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया इस ट्रिक के साथ। अब आपको अगर ये ट्रिक अभी हो सकता है थोड़ी सी समझ में आई होगी, फिर आप दूसरी बार वीडियो देखोगे आपको फिर समझ में आ गई थोड़ी सी 70% तक, लेकिन जब आप 100% थर्ड बार ये वीडियो देखोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और फिर आप बार बार क्वेश्चन रिवाइज करोगे, तब तो आपको फिर उंगली में आ जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों को क्या करना है आपने एक हिसाब से याद ही कर लेना है। अरब बिलियन और पदम क्वाड्रिलियन, खरब ट्रिलियन, इस तरह से। फिर बाकी के जो ये बचे कि कौन सी, जैसे मैंने आपको बोला कि 100 मिलियन कितने लाख कितने के बराबर होता है? 100 मिलियन होता है आपका 10 करोड़ के बराबर। तो ये फिर आप आसानी से कर सकते हो और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने यहाँ तक इसको याद करना है। ठीक है, तो अब फर्दर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको और देनी थी जो है आपकी जिलियन के बारे में। देखो आपने हमेशा सुना होगा कि लोग बोलते हैं मिलियन, बिलियन और जिलियन ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन जिलियन अपने आप में कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, चलो सेंस देखते हैं। देखो अब मैंने आपको बोला आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, आप काउंट करके बता सकते हो। मान लिया किसी की क्लास में 30 है, किसी की क्लास में 40 है। मैंने आपको बोला कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, हो सकता है हंड्रेड्स में हो कि हाँ 900 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, हो सकता है हज़ारों में भी हो, है ना, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप बता सकते हो। तो वैसे ही मैंने आपको बोला आपके गांव में कितने लोग हैं, तब भी आप थोड़ा सा डाटा देख के बता सकते हो। अब मैं बोलूँ आपके टाउन में कितने लोग हैं, तो थोड़ा लार्ज नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो आप गए हो हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया यहाँ पे आती है। और अगर हम किसी मेले में जाएं, जैसे अभी शिवरात्रि का मेला लगा था मंडी में, तो तब तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया यहाँ पर आ गई है, मतलब मिलियंस और बिलियंस पीपल है यहाँ पे, ऐसा करते हैं। तो इस सेंस में जब हम एक्सट्रीमली लार्ज नंबर को डिनोट करना चाहते हैं पर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं जिलियन का। अब क्योंकि ये राइम हो जाता है मिलियन और बिलियन से, तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ये भी एक नंबर है, बट ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। इसको हम मिलियन और बिलियंस के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ है आपके पास किलो, यानी कि के। अभी यूट्यूब आप चला रहे हो तो देखना व्यूज़ आते हैं, कई बार तो लिखा होता है जैसे 1K व्यू, 2K व्यू, 1.5K व्यूज़, 2.5K व्यूज़, 31.5K व्यूज़। तो ये के क्या चीज़ है? के का मतलब है किलो, किलो का मतलब है 1000, यानी कि 1000। कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। ग्रीक से कौन सा वर्ड? किलो वर्ड आया है। क्या मतलब होता है उसका? 1000। डिनोट करते हैं इसको के से। तो एक का मतलब क्या है? 1000। एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है। अगर सिंगल के लिखा है तो मतलब 1K है। कि यहाँ क्या मतलब होता है? 1000। जैसे आपने लिखा होगा, जैसे हम किलोग्राम की बात करते हैं, जहाँ जहाँ भी हम किलो करते हैं वहाँ पे हम हज़ार ही तो वैल्यू लिख देते हैं। तो किलो मतलब 1000, 2K मतलब 2000, और 1.5K मतलब 1500, ये है ना, या 1500। 2.5 मतलब 2500, 31.5 मतलब 31,500। कैसे किया आपने ये? देखो 0.5 जब हम कभी भी लिखते हैं ना 0.5, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आधा। ये याद रखना है, 0.5 मतलब आधा। अब 1000 का आधा क्या है? 500। तो जहाँ पे आपको 0.5 होगा तो वहाँ पे आपने बस एक 500 चिपकाते जाना है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? जहाँ पर भी आपको
बोला मैंने, जहाँ पर भी आपको 0.5 लिखा हुआ मिल जाएगा, आपने 500 चिपकाते जाना है। और पॉइंट से पहले मतलब इसको हम कंप्लीट नंबर के तौर पे लेते हैं। जैसे 1.5 है तो 1500 यानी कि 1500। यहाँ पे 2.5 है यानी कि 2500। यहाँ पे 31.5 है के है मतलब कि, तो इसका मतलब 31,500 इस तरह से लिखते हैं। अब आपने कुछ लोगों को ना ऐसे पढ़ते भी देखा होगा, इस तरह से भी पढ़ते देखा होगा कि 209,450 किलो 123। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ पे किलो क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको भी बताया के स्टैंड्स टू 1000, और 1000 को हम किलो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, कभी कभी देखना होगा आपने किसी वीडियोज़ में, कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे 50,801 किलो 592। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, मतलब किलो और 1000 क्या है आपके पास, चेंज हो सकते, मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। तो आज हमने यहीं तक पढ़ना है। कल हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जितना भी हमने डे 1 और डे 2 में डिस्कस किया है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि कल हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमने जो भी ट्रिक्स देखी है वो हमारी पक्की हो जाएगी, और हम विद इन सेकंड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।